प्यारे बच्चों, कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत तीसरी बुक है आर्थिक विकास की समझ। आपको मालूम है 4 किताबें हैं सामाजिक विज्ञान की और एक बुक में इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का भाग है और उस पुस्तक का नाम है आर्थिक विकास की समझ। उसी का एक सबसे पहला चैप्टर है विकास। उसको हम आज आपको बताने जा रहे हैं, पढ़ाने जा रहे हैं। ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा और फिर जैसा होगा मुझे बताइएगा। विकास क्या है? ये प्रतिदिन आपके लिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विकास क्या है। अगर विकास का शाब्दिक अर्थ अगर हम सामान्य शब्दों में कहें तो प्रगति है, अर्थात किसी भी वस्तु का बढ़ना या पहले से विकसित होना, पहले से और अधिक मजबूत होना ही विकास कहलाता है। एक साधारण एग्जाम्पल के रूप में देखिए तो पहले हम लोग टेलीफोन का प्रयोग करते थे, फिर तकनीक ने विकास किया, उसके बाद आज हम लोग मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं, यानी विकास हो रहा है। विकास यानी प्रगति का सूचक होता है। अब क्या सबके लिए विकास का लक्ष्य एक ही होता है? नहीं, विकास का लक्ष्य भिन्न भिन्न व्यक्तियों के लिए अलग अलग हो सकता है। अब यहाँ पे मैं आपको और सरल शब्दों में समझाऊंगा कैसे। विभिन्न व्यक्तियों के लिए विभिन्न भिन्न। एक भूमिहीन ग्रामीण मजदूर क्या सोचता है और एक समृद्ध किसान विकास के बारे में क्या सोचता है। अगर इसकी तुलना इससे करेंगे तब समझ में आएगा कि नहीं, वाकई में विकास दोनों व्यक्तियों के लिए अलग अलग है। भूमिहीन ग्रामीण मजदूर क्या सोचता है विकास करने के लिए? काम करने के लिए अधिक दिन और बेहतर मजदूरी मिले, यानी अधिक काम मिले और बेहतरीन मजदूरी उसे प्राप्त हो। और क्या सोचता है? स्थानीय स्कूल में उनके बच्चे उत्तम शिक्षा प्रदान कर सकें और उस मजदूर से किसी प्रकार का कोई सामाजिक भेदभाव ना हो, यानी कि उसकी समझ में ये है। यानी एक ग्रामीण मजदूर क्या सोचता होगा? काम अधिक मिले, अधिक दिन मिले और बेहतर मजदूरी मिले, यही उसका एक विकास हो गया। एक समृद्ध किसान क्या सोचता है? उपज के लिए ज्यादा समर्थन मूल्य मिले, जो भी उसके पास पैदावार हुई है उसका अधिक से अधिक मूल्य मिले। अब यहां देखिए, मेहनत और सस्ती मजदूरों द्वारा उच्च पारिवारिक आय सुनिश्चित हो। इस मजदूर को अधिक आय चाहिए और इसको सस्ती मजदूरी चाहिए, यानी इस समृद्ध किसान ये चाहेगा कम से कम मजदूरी में अधिक से अधिक मेहनती लोग मिल जाए, जिससे उसकी पारिवारिक आय या उसकी पारिवारिक समृद्धि और बढ़े। तो यह स्पष्ट होता है कि भूमिहीन ग्रामीण मजदूर की विकास क्या है और एक समृद्ध किसान के लिए विकास का मतलब क्या है। और स्पष्ट करने के लिए और एक उदाहरण समझते हैं। बांध आपने सुना होगा, बांध बनाने के लिए एक उद्योगपति बिजली पानी के लिए ज्यादा से ज्यादा बांध बनाएगा, लेकिन बांध बनने से जमीन जलमग्न हो सकती है। एक जो इंडस्ट्रियल है, उद्योगपति है, वह यह सोचता है कि ज्यादा से ज्यादा बांध बने, जिससे बिजली का उत्पादन हम ज्यादा से ज्यादा कर सकें। लेकिन बांध बनने से जमीन
अधिक जलमग्न हो जाती है। यानी का वहाँ का जो क्षेत्रीय लोग हैं वो इसको पसंद नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? उनके आसपास के रहने वाले लोग ये चाहेंगे कि उनका जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है, वह बेकार हो सकते हैं। जैसे आदिवासी मान लीजिए वहाँ क्षेत्रीय है, बांध बन जाएगा, पानी रोक दिया जाएगा, एक बड़े क्षेत्र के लोग परेशान हो सकते हैं। हो सकता है कि वह लोग इतना विरोध कर सकते हैं, पर बांध के विपरीत वह केवल खेतों की सिंचाई के लिए ही छोटे बांध को पसंद करते हैं। यानी एक के लिए, उद्योगपति के लिए तो यह विकास है, परंतु वहाँ की जो स्थानीय जनता है, वहाँ के जो सामान्य लोग हैं, उनके लिए यह समस्या पैदा कर सकता है। यानी अब देखिए, एक हमने सामान्य मजदूर, एक समृद्ध किसान के विकास के लिए परिभाषा समझा। एक के विकास के मायने कुछ और हैं, एक के विकास के मायने कुछ और हैं। अब इसी को हम एक बांध के रूप में समझे कि नहीं, उद्योगपति के लिए तो बांध बहुत फायदेमंद है, बहुत विकास परंतु वो सामान्य व्यक्ति के लिए या वहाँ के जो क्षेत्रीय लोग हैं, हो सकता है वह उनके लिए उपयोगी ना हो सके। अतः अगर निष्कर्ष देखें, अलग अलग लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न हो सकते हैं। एक के लिए जो विकास है वह दूसरे के लिए विकास ना हो, यहाँ तक के लिए वह दूसरों के लिए विनाशकारी भी हो सकता है। अगर बांध बनाते हैं, वहाँ पे जो क्षेत्रीय समुदाय अगर कोई बस्ती भी बनाता है, और बांध बनने से हो सकता है कि उसकी बस्ती उजड़ जाए, उसका घर भी उजड़ जाए, इसलिए वह दूसरे के लिए भी विनाशकारी हो सकता है। एक और सरल शब्दों में समय, अगर जब वर्षा का समय होता है, ग्रामीण क्षेत्र वाले सोचते हैं कि खूब अच्छी वर्षा हो, और शहरी क्षेत्र वाले सोचते हैं कि वर्षा उतनी अच्छी ना हो। उसके पीछे कारण है कि ग्रामीण क्षेत्र में कृषि वर्ग जो है, किसान वर्ग, यह चाहता है कि वर्षा के माध्यम से वो अपनी उपज अच्छा कर सके, जबकि शहरी क्षेत्रों में पक्की सड़कें होती हैं, नालियां जाम हो जाती हैं, इसलिए शहरी वर्ग ये चाहता है कि वर्षा ना हो। अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं कि विकास केवल आय के साथ साथ क्या और भी चीजें चाहते हैं लोग। देखिए, लोग चाहते हैं कि उन्हें नियमित काम मिले, बेहतर मजदूरी हो, आय के लिए अच्छे उत्पादों की अच्छी कीमत मिले। अब देखिए, आय के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या हो सकते हैं? जैसे पहली, सुरक्षा, दूसरी स्वतंत्रता की इच्छा, दूसरे से आदर मिलने। ये आय के अतिरिक्त भी लोगों को मानवीय गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए यह महत्वपूर्ण है। यानी सुरक्षा हो, किसी भी कार्य को आप करते हैं तो उसमें सुरक्षा मिलनी चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल है, जैसे अगर आप मजदूरी कर रहे हैं तो किसी ऊंची बिल्डिंग पे काम करना है तो उसके लिए आपका बीमा हो, सुरक्षा हो। इसलिए सुरक्षा, स्वतंत्रता, दूसरों से आदर मिलने की संभावना। एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं और इसको, अगर आपको कहीं सुदूर क्षेत्र में नौकरी मिलती है तो उसे स्वीकार करने से पहले आप आय के अतिरिक्त बहुत से कारकों पर विचार करते हैं। अगर आपको अपने घर से 200, 400, 500 किलोमीटर दूर नौकरी मिलती है तो आप किन किन बिंदुओं पर विचार करते हैं? नंबर 1, आपके परिवार के लिए क्या सुविधाएं उपलब्ध होंगी? जिस आप जो नौकरी कर रहे हैं उसके लिए क्या वो बेसिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी? काम करने का वातावरण कैसा होगा? किस वातावरण में काम करना होगा? वहाँ के लोग कैसे होंगे? वहाँ का जलवायु, प्रदूषण किस स्तर का होगा जिससे वो आप स्वस्थ रहें? सीखने का अवसर किस स्तर का होगा? नौकरी की सुरक्षा कितनी है? पता चला आप घर छोड़ के जा रहे हैं, जो भी है आपके पास, और कल को वो कह दे कि नहीं, हम आपको नहीं रखना चाहते हैं, निकाल दे। तो नौकरी की सुरक्षा भी एक महत्वपूर्ण बिंदु हर एक नौकरी में होता है। फिर काम के घंटों का समय कितना है?
और कितनी मजदूरी मिलती है। ऐसा नहीं कि अधिक समय तक काम कराए और कम आपको पैसा दे। तो इस तरह कम काम करना पड़े और अधिक से अधिक आपको पैसा मिले, इस तरह की आप सुविधाएं देखते हैं। काम के दिनों की संख्या कितनी होगी ये भी देखते हैं। छुट्टी के दिनों की संख्या क्या होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि विकास के आय के साथ हम अन्य लक्ष्य को भी देखते हैं। इसलिए मतलब आय के अतिरिक्त अन्य भी लक्ष्य को देखते हैं, केवल आय को ही नहीं देखते हैं, उसके साथ साथ अन्य भी लक्ष्य को देखते हैं। उसी के आधार पर हम विकास करें। इसलिए लोगों के विकास को लक्ष्य केवल बेहतर आय के ही नहीं होते, बल्कि जीवन में अन्य महत्वपूर्ण चीजों के बारे में होते हैं। तो स्पष्ट है कि केवल और केवल विकास का अर्थ अधिक आय नहीं, बल्कि अन्य लक्ष्य भी हैं जिसको हम महत्वपूर्ण मानते हैं और उसी के आधार पर हम अपना लक्ष्य तय करते हैं। धन्यवाद। इस चैप्टर को हम अगले वीडियो में जारी रखेंगे।